हमेशा घर बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में पहले मैंने एक वीडियो बनाया है। पहले ये देखो। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो घर में हम जो कलर्स यूज कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कौन से शेप्स और कौन से मेटल्स आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में यूज कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आज इन्फॉर्मेशन दूंगी। घर बनाना हर एक का सपना होता है। मेरा एक सपना है अपना घर सुंदर दिखे, वो भी सबको लगता है। बट कई बार ऐसा होता है जब वास्तुशास्त्र हम करवाते हैं तब कई बार ऐसा लगता है कि हमारा एस्थेटिक एंगल जो है वो खराब हो जाएगा, यानी कि घर की सुंदरता खराब हो जाएगी। बट चिंता मत कीजिए, टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। महावास्तु में ऐसा कुछ नहीं होता। आपका घर भी सुंदर दिखेगा और लगेगा भी नहीं कि आपने वास्तु करवाया है या किया है। तो कौन कौन सी चीजों का हमने यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। हम डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन जो आपको पता है कि वो जल तत्व की दिशा है। यहाँ पे हम कलर कौन सा यूज करते हैं, यहाँ पे हम ब्लू कलर यूज करते हैं, ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। जोनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम ग्रीन और ब्राउन का प्रयोग थोड़ा बहुत कर सकते हो, और अगर जोनल स्ट्रेंथ कम है तो ग्रे का प्रयोग भी हम वहाँ पे, ग्रे व्हाइट का प्रयोग भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे वेवी पैटर्न्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो आप यहाँ पर अगर वेवी पैटर्न्स यूज करोगे, जो भी आप डिजाइन बना रहे हो, जो आप पैनल्स बना रहे हो उसमें, तो वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये जो मेटल है इसका यूज कीजिए, उससे भी आपको जल तत्व की जो हम कह सकते हैं उसको जल तत्व की जो क्वालिटीज है वो आपको मिल जाएगी एल्यूमिनियम यूज करने से। तो ये रही हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बाद में जो आती है हमारी ईस्टर्न डायरेक्शन। ईस्टर्न डायरेक्शन में ईएनई से लेके ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक हम देखते हैं। यहाँ पे ग्रीन ब्राउन कलर हम यूज करते हैं। यहाँ पर जब हम शेप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा शेप हमने यूज करना चाहिए, तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल शेप यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल शेप के साथ साथ मेटल आप कौन सा यूज कर सकते हो, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का यूज कर सकते हैं। ये भी ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ईस्ट साइड में टॉयलेट है तो उसे हम स्टेनलेस स्टील की पट्टी लगा के ट्रीट करते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर आप कोई आर्टिफैक्ट बना रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट रखना चाह रहे हो, तो एसएस में अगर कोई ऑब्जेक्ट अच्छा आपको मिले तो आप बिल्कुल उसे रख दीजिएगा। फिर आती है आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीनों कौन सी है, फायर की डायरेक्शन है। फायर की डायरेक्शन में हम कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर में इटसेल्फ इनबिल्ट क्वालिटीज है जो फायर को रिप्रेजेंट करती है। और कलर्स आपको पता है, तो वैसे ही कॉपर वहां पर आप यूज करते हैं। और शेप कौन सा है फायर एलिमेंट का, ट्रायंगुलर शेप, ये हमें कॉमनली पता है, तो यहाँ पर आप ट्रायंगुलर शेप का यूज कर सकते हो। फिर आती है अपनी अर्थ डायरेक्शंस। और डायरेक्शंस कौन सी है, एसएसडब्ल्यू और साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और एसएसडब्ल्यू डायरेक्शन में आप स्क्वायर शेप के पैटर्न्स का यूज कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, साउथ वेस्ट में बेडरूम आ जाती है और वहां पे ट्रायंगुलर शेप्स में पैटर्न्स बने रहते हैं। वहां पे कई रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स फाइंड नहीं होते, बट फिर भी रिश्तों में झगड़े या तकरारें होते रहती। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप में जो पैटर्न बने हुए होते हैं ना, वो भी फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। भले वो आप ब्रास में बनाओ या किसी और मेटल में बनाओ, तो ट्रायंगुलर शेप की वजह से ये झगड़े होते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट हम अर्थ एलिमेंट में नहीं लेते हैं, बिकॉज गर्मी है और ये मिट्टी है। मिट्टी अगर गर्म हो जाएगी तो आपके हाथ को बर्न हो सकता है। तो ये एक बात रही। आगे हम जब बढ़ते हैं कि हमने अर्थ एलिमेंट में कौन से कलर यूज करने चाहिए, यहाँ पर आप येलो कलर यूज कर सकते हो, ऑफ व्हाइट कलर यूज कर सकते हो। इसी के साथ हम ब्रास मेटल का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपना आते हैं स्पेस एलिमेंट पर। तो स्पेस एलिमेंट जो डायरेक्शन है शुरू होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से और एंड होता है नॉर्थ वेस्ट तक, यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये चार जो महावास्तु डायरेक्शन है ये इसमें हम कंसिडर करते हैं। ये स्पेस एलिमेंट है, ब्रह्मांड सर्कुलर शेप में है, तो इसका भी शेप सर्कुलर या ओवल शेप में हम यहाँ पे पैटर्न्स बना सकते हैं। अगर आप अपने घर में कोई डिजाइन बनाना चाह रहे हो, कोई शेप बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आप ये शेप्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कलर कौन सी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मेटालिक कलर स्पेशली सिल्वर में, ग्रे में आप यूज कर सकते हो। ग्रे आप नॉन मेटालिक कलर भी यूज करोगे तो भी चलेगा। ग्रे एंड व्हाइट ये इटसेल्फ कलर्स है स्पेस एलिमेंट के, और इनका जो मेटल है वो है एमएस, यानी कि आयरन। तो आयरन मेटल का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमने एक सुंदर सी चीज करी थी। एक घर में वेस्ट डायरेक्शन में उनकी ऑफिस आ रही थी और वहां पे उनको लगाना था पूरे वर्ल्ड का मैप।
तो हमने क्या किया, वहां पर वो मैप को वर्ल्ड का एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर का मैप MS में बनाया और उस पर मैग्नेट्स लगा दिए जो जो देश में वो घूम के आए हैं। तो ये एक अच्छी महावस्तु रेमेडी उनके लिए रही कि उससे फॉरेन कंट्रीज के साथ उनकी डीलिंग्स अच्छी हो गई। तो ऐसे आप रेमेडीज में यूज कर सकते हो। तो ये रहे हमारे 5 जो पंच तत्व है, उनके हिसाब से हमने कौन से डायरेक्शन में कौन से कलर्स, कौन से मेटल्स और कौन से शेप्स यूज करने हैं। मस्त प्लान है। इसका प्रयोग जब आप अपने घर में करोगे तब आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपके उस जोन की स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है या कम है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अगर कम है तो आपको पेरेंट एलिमेंट्स यूज करने हैं, अगर वो स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है तो आपके नेक्स्ट एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। जाके हम एक्सेप्शन, जैसे मैंने बताया, फायर को अर्थ में नहीं ले जाते और फायर को हम ईस्टर्न डायरेक्शंस में भी नहीं लेते। तो ये कलर्स का एक्सेप्शन आपने वो ध्यान में रखना है और फिर ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप नया घर बना ही रहे हो तो आपके नजदीकी महावास्तु आचार्य से संपर्क कीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मुझे DM करके मैसेज कीजिए। नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य राही गौड़, सूरत, गुजरात से, और आइए आपके सपनों के घर को बहुत सुंदर बनाते हैं।